क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड किया है जिसमें सब कुछ आपके फेवर में लग रहा था, लेकिन अचानक एक छोटी सी मूवमेंट ने पूरा प्लान तोड़ दिया? और फिर आपने खुद से कहा, मुझे पता था ये होगा, लेकिन तब सोचा क्यों नहीं? यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं। चार्ट, सिस्टम और स्ट्रेटजी से ज्यादा अपने ही दिमाग के खेल में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश वाणी में, जहां हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों से वो सीख देते हैं जो आपकी जिंदगी और सोच दोनों बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलने का श्रेय दिया है। ट्रेडिंग इन द जॉन लिखी है मार्क डगलस ने। यह किताब किसी खास ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में नहीं है, बल्कि आपके सोचने और बाजार को देखने का तरीका बदलने के बारे में है। यह सिखाती है कि कैसे डर, उम्मीद और अनिश्चितता के बीच भी आप शांत, अनुशासित और लगातार जीतने वाला ट्रेडर बन सकते हैं। किसी भी ट्रेडर की असली यात्रा वहीं से शुरू होती है, जब वह दिल से इस बात को मान लेता है कि बाजार का हर एक पल अनोखा है और उस पल में कुछ भी हो सकता है। यह कोई किताबों वाली लाइन नहीं है, यह ट्रेडिंग का असली आधार है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस सिद्धांत को सुनते तो हैं, समझते भी हैं, पर सच में मानते नहीं हैं। जब आप चार्ट खोलते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं या कोई पैटर्न देखते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत एक कहानी बनाने लगता है। यहां से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, या ये तो पक्का गिरने वाला है। ये कहानियां आपके पिछले अनुभव, आपकी उम्मीदों और हाल की मार्केट मूवमेंट से बनती हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि मार्केट को किसी भी पल, किसी भी दिशा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिए, आपने एक ट्रेड प्लान किया, चार्ट क्लियर सिग्नल दे रहा है, इंडिकेटर्स आपके पक्ष में हैं, सब कुछ सही लग रहा है, और अचानक एक न्यूज फ्लैश आ जाती है, या फिर किसी बड़े खिलाड़ी का भारी ऑर्डर मार्केट में उतरता है। कुछ सेकंड पहले जो ट्रेंड आपके फेवर में था, अब उल्टा हो जाता है। यही है मार्केट की सच्चाई, अनिश्चितता। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस सच्चाई को न केवल जानते हैं, बल्कि अपने खून में उतार लेते हैं। मार्क डगलस बताते हैं, जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो हर ट्रेड आपके लिए एक नई स्वतंत्र घटना बन जाता है। आप अब यह सोचकर ट्रेड नहीं लेते कि पिछली बार यह पैटर्न बना था तो मुझे प्रॉफिट हुआ था, अब भी होगा। इसके बजाय आप बस अपने नियमों के अनुसार ट्रेड करते हैं, बिना किसी भावनात्मक बोझ के। जैसे कोई पायलट हर उड़ान को एक नए मिशन की तरह लेता है। यही असली फर्क है एक नए और एक अनुभवी ट्रेडर में। नया ट्रेडर सोचता है कि हर सेटअप का नतीजा पहले से तय है, जबकि प्रो ट्रेडर जानता है हर सेटअप सिर्फ एक संभावना है, और इस संभावना को सफल बनाने का एक ही तरीका है, इसे लंबे समय तक लगातार और अनुशासन के साथ खेलना। अगर आप हर पल कुछ भी हो सकता है को अपने ट्रेडिंग माइंडसेट में पक्का उतार लें, तो कई गलतियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। जैसे स्टॉप लॉस हटाना, क्योंकि आपको लगता है मार्केट वापस आ जाएगा। जल्दी प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि डर है कि कहीं रिवर्स ना हो जाए। डर के कारण अच्छे ट्रेड को बीच में ही बंद कर देना, या एक ही ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क ले लेना कि अगर हार हो जाए तो पूरा अकाउंट हिल जाए। जब आपका ध्यान नतीजे से हटकर सही प्रोसेस पर चला जाता है, तब ट्रेडिंग का तनाव कम हो जाता है। अब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को कंट्रोल करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, यही है असली आजादी। जब आप मार्केट को वैसा देखने लगते हैं जैसा वह है, न कि जैसा आप चाहते हैं कि वह हो। और यह तभी संभव है जब आप हर पल की अनिश्चितता को अपना दोस्त बना लेते हैं, न कि अपना दुश्मन। ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है, अगर मुझे पहले से पता चल जाए कि मार्केट अगला कदम क्या उठाने वाला है, तो मैं अमीर बन जाऊंगा। यही सोच लोगों को दिन रात चार्ट्स खंगालने, इंडिकेटर बदलने और न्यूज खंगालने पर मजबूर कर देती है, बस एक पक्का सिग्नल पाने की तलाश में। लेकिन मार्क डगलस साफ कहते हैं, यही सोच आपको धीरे धीरे हार की तरफ ले जाती है। असलियत यह है कि लगातार जीतने के लिए आपको भविष्य जानने की कोई जरूरत नहीं है। शायद यह सुनने में अजीब लगे, क्योंकि हमारी सामान्य सोच कहती है, अगर पता ही नहीं कि मार्केट कहां जाएगा तो जीतेंगे कैसे। लेकिन ट्रेडिंग भविष्यवाणी का खेल नहीं है, यह संभावनाओं का खेल है। मार्केट का हर ट्रेड एक अनोखा और अलग अनुभव है। उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि उस खास पल मार्केट की असली स्थिति क्या है और उस स्थिति में आपने क्या कदम उठाया। अगर आप 100 ऐसे ट्रेड लेते हैं जो एक भरोसेमंद एज पर आधारित हों,
तो कुछ में हार होगी, कुछ में जीत। लेकिन अगर आपने अपनी रणनीति पर भरोसा रखा और उसे बार बार बिना भावनाओं के निभाया, तो लंबे समय में वही एज आपको मुनाफा देगा। यहीं पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स चूक जाते हैं। वे मानते हैं कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है, और जैसे ही कोई ट्रेड उल्टा चला जाता है, वे अपने सिस्टम पर शक करने लगते हैं। शक उन्हें बार बार सिस्टम बदलने, नए इंडिकेटर खोजने और नई तकनीकों में कूदने के चक्कर में डाल देता है। नतीजा यह होता है कि वे कभी लगातार एक ही एज को निभाने का मौका ही नहीं देते। जीतने वाले ट्रेडर्स की खासियत यह नहीं है कि वे भविष्य जानते हैं, बल्कि यह है कि वे हर ट्रेड को अपनी लंबी यात्रा का बस एक छोटा हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि हार भी होगी, और यह हार उनके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ेगी। उनका ध्यान इस बात पर नहीं होता कि इस ट्रेड में क्या होगा, बल्कि इस पर होता है कि लंबे समय में उनका सिस्टम कैसा परफॉर्म करेगा। मार्क डगलस इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल देते हैं। मान लीजिए आपका एज ऐसा है जो 100 में से 60 बार जीतता है। इसका मतलब है कि 40 बार आप हारेंगे। अब अगर आप हर हार के बाद डर जाए, सिस्टम बदल दें या रणनीति छोड़ दें, तो आप उस 60% के असली फायदा तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए कोई एक ट्रेड उनका करियर न तो बनाता है और न बिगाड़ता है। वे हर मूव को बस एक और मौका मानते हैं अपने एज को निभाने का। इस सोच को अपनाने के बाद ट्रेडिंग का दबाव कम हो जाता है। अब आपको हर बार जीतने की चिंता नहीं रहती और हार से डर नहीं लगता। आप बस अपने एज को निभाते हैं, जैसे एक कैसीनो अपने गेम्स चलाता है। उसे पता है कि हर गेम में जीत जरूरी नहीं, लेकिन लंबे समय में गणित हमेशा उसके पक्ष में है। मार्क डगलस का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आप हर ट्रेड को स्वतंत्र घटना मानेंगे और अपने एज पर भरोसा करेंगे, तो आप भविष्य जानने की कोशिश के जाल से निकल आएंगे और स्थिर लाभ की राह पर चल पड़ेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में आपका असली दुश्मन मार्केट नहीं है। असली दुश्मन है आपके भीतर छिपे डर। ये डर चुपचाप आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं, आपकी सोच को सीमित कर देते हैं और आपको ठीक उसी गलती की तरफ धकेलते हैं जिससे आप बचना चाहते हैं। पहला डर है गलत साबित होने का डर। यह डर इतना चालाक होता है कि आपको महसूस भी नहीं होता कि यह आपके फैसलों पर हावी हो रहा है। कई बार हम ट्रेड सही दिशा में जाते हुए भी बीच में ही पोजीशन बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मन में कहीं ना कहीं यह बेचैनी होती है। अगर यह पलट गया तो लोग कहेंगे मैं गलत था। यह डर सीधे सीधे हमारे अहंकार को छूता है। हम अपनी पहचान और आत्मसम्मान को अपने हर ट्रेड के नतीजे से जोड़ लेते हैं। जैसे एक हार का मतलब है कि हम अयोग्य हैं और एक जीत का मतलब है कि हम प्रतिभाशाली हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में सही या गलत साबित होना हमारे नियंत्रण में नहीं है। मार्केट हमेशा अप्रत्याशित है और उसका मूव हमारे अनुमान के अनुसार होना कोई गारंटी नहीं है। जब हम यह भूल जाते हैं तो गलत साबित होने का डर हमें फैसले लेने में झिझक पैदा कर देता है। हम ऐसे मौके भी छोड़ देते हैं जिनमें असल में अच्छा मुनाफा मिल सकता था, सिर्फ इसलिए कि हमें गलत कहलाने का जोखिम नहीं लेना होता। सफल ट्रेडर इस जाल में नहीं फंसते। उनके लिए मार्केट के सामने सही साबित होना कोई लक्ष्य ही नहीं है। उनका असली फोकस है अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को हर बार उसी अनुशासन के साथ निभाना जैसा उन्होंने तय किया है। वे जानते हैं कि किसी एक ट्रेड का नतीजा उनका असली मापदंड नहीं है। उनका असली मूल्यांकन इस बात से होता है कि क्या वे अपने सिस्टम को लगातार बिना भावनात्मक हस्तक्षेप के निभा पा रहे हैं या नहीं। वे यह भी समझते हैं कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं। और संभावना का मतलब है कुछ बार वह आपके पक्ष में जाएगी, कुछ बार आपके खिलाफ। इसलिए जब उनका कोई ट्रेड गलत साबित होता है तो वे इसे व्यक्तिगत हार की तरह नहीं लेते, बल्कि इसे गेम के स्वाभाविक हिस्से की तरह देखते हैं। यही सोच उन्हें शांत, केंद्रित और लंबे समय तक खेल में बनाए रखती है। दूसरा डर है पैसा खोने का डर। यह शायद ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे आम और सबसे गहरा डर है। पैसे का नुकसान केवल अकाउंट बैलेंस में गिरावट नहीं लाता, बल्कि हमारे अंदर एक भावनात्मक चोट भी छोड़ जाता है। जब यह डर हावी होता है तो हम मार्केट को खुली नजरों से देखना बंद कर देते हैं और सिर्फ इस सोच में डूब जाते हैं कि कहीं मैं हार न जाऊं। यही सोच हमें बार बार ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर देती है जो हमारे ही प्लान के खिलाफ होती हैं। अक्सर हम स्टॉप लॉस जरूरत से ज्यादा टाइट कर देते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। कई बार बिना किसी ठोस कारण के, सिर्फ डर की वजह से हम बीच में ही पोजीशन काट देते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही हम बाहर निकलते हैं,
मार्केट हमारे पक्ष में मुड़ जाता है। यह अनुभव इतना कड़वा होता है कि अगली बार हम और भी ज्यादा हिचकिचाने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि पैसा खोना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। इसे पूरी तरह टाल पाना नामुमकिन है। ठीक वैसे ही जैसे एक क्रिकेटर हर मैच में रन नहीं बना सकता या एक बिजनेसमैन हर डील में मुनाफा नहीं कमा सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस सच्चाई को पहले से स्वीकार कर लेते हैं। वे मानते हैं कि हर ट्रेड में रिस्क मौजूद है और यह रिस्क उनके लंबे गेम प्लान का हिस्सा है। यही कारण है कि उनके फैसले डर पर नहीं बल्कि नियमों और ठोस रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित होते हैं। वे पहले ही तय कर लेते हैं कि एक ट्रेड में अपने अकाउंट का कितना हिस्सा दांव पर लगाना है। यह लिमिट इतनी छोटी होती है कि अगर ट्रेड उल्टा भी चला जाए तो भी उनकी मानसिक शांति और ट्रेडिंग कैपेसिटी प्रभावित ना हो। इस तरह नुकसान उनके लिए एक नियंत्रित और प्लान किया हुआ हिस्सा बन जाता है, न कि कोई अचानक आने वाला खतरा। सफल ट्रेडर्स का फोकस इस बात पर नहीं होता कि कैसे हर ट्रेड में जीतूं, बल्कि इस पर होता है कि कैसे अपने नुकसान को इतना छोटा रखूं कि मेरी जीतें लंबे समय में उन्हें मात दे सकें। यही कारण है कि वे हार को भी एक प्रोफेशनल अंदाज में लेते हैं, जैसे वह खेल का एक सामान्य मोड़ हो, न कि उनकी असफलता का सबूत। तीसरा डर है मौका चूक जाने का डर, जिसे आजकल की भाषा में एफओएमओ कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह डर उस बेचैनी से जन्म लेता है जो हमें तब महसूस होती है जब मार्केट में अचानक कोई बड़ी, तेज और रोमांचक मूव आती है। कैंडल देखते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग में एक ही ख्याल आता है, काश मैं इसमें होता। यही सोच हमें धकेल देती है जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की तरफ। अगली मूव पकड़ने के लालच में हम अक्सर बिना किसी स्पष्ट प्लान के ट्रेड में कूद जाते हैं। उस समय हमारा ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि मुझे इस मौके से कुछ पाना है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि मौका तभी असली है जब वह हमारी स्ट्रेटजी और एज के अनुसार हो। मार्क डगलस बताते हैं कि फोमो का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह हमें हमारे सिस्टम से बाहर निकाल देता है। जब हम अपने नियमों को छोड़कर सिर्फ इस डर में ट्रेड लेते हैं कि कहीं दूसरे लोग तो कमा रहे हैं और मैं पीछे न रह जाऊं, तब हम भावनाओं के पीछे भाग रहे होते हैं, न कि लॉजिक के पीछे। सफल और अनुभवी ट्रेडर्स इस जाल में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मार्केट में आज छूटा हुआ मौका कल किसी और रूप में फिर से आएगा। वे हर मूव पर कूदने की बजाय धैर्य रखते हैं और अपने तय नियमों के अनुसार सही मौके का इंतजार करते हैं। उनके लिए कोई भी मौका असली तभी है जब उसमें उनका एज मौजूद हो। वे इस बात को समझते हैं कि मार्केट हमेशा अनगिनत अवसर देता है, लेकिन हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं। उनका फोकस गुणवत्ता पर होता है, मात्रा पर नहीं। और यही सोच उन्हें बार बार बिना थके, बिना बिखरे, सही समय पर सही ट्रेड लेने की ताकत देती है। चौथा डर है टेबल पर पैसा छोड़ देने का डर। यह डर तब पैदा होता है जब आपका ट्रेड अच्छी तरह चल रहा हो, प्रॉफिट में हो, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेचैनी आपको कह रही हो, कहीं मार्केट पलट गया तो। इस डर की वजह से आप जल्दी पोजीशन बंद कर देते हैं, भले ही आपके प्लान के मुताबिक अभी और आगे जाने की संभावना हो। शुरुआत में यह फैसला सुरक्षित लग सकता है, क्योंकि आप सोचते हैं कम से कम जो मिला वह तो सुरक्षित हो गया। लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपके संभावित मुनाफे को काटने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि आप निकलने के तुरंत बाद मार्केट आपकी दिशा में और तेजी से बढ़ता है और आप सोच में पड़ जाते हैं, अगर थोड़ा और रुक जाता तो। यही पछतावा अगली बार आपको ओवरहोल्ड करने या फिर बिना वजह जोखिम लेने पर मजबूर कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस जाल में नहीं फंसते, क्योंकि वे हर ट्रेड में पहले से यह तय कर लेते हैं कि कहां एंट्री करनी है और कहां एग्जिट। एक बार निर्णय हो जाने के बाद वे भावनाओं के दबाव में आकर इसे बदलते नहीं। उनके लिए नियम तोड़कर थोड़ी अतिरिक्त कमाई करना उतना आकर्षक नहीं है जितना कि अपने प्रोसेस को 100% निभाना। वे समझते हैं कि मार्केट का हर मूव अंततः रुकता ही है और कोई भी एक ट्रेड उनके पूरे करियर का भविष्य तय नहीं करता। इसलिए वे कभी इस डर से नहीं चलते कि मैंने टेबल पर पैसा छोड़ दिया, बल्कि उनकी सोच होती है, मैंने अपने प्लान के मुताबिक काम किया और वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। जब आप इस डर को छोड़ देते हैं तो आप मार्केट की हर चाल को उतनी ही सहजता से स्वीकार करने लगते हैं जितनी सहजता से आप एक छोटी हार को स्वीकार करते हैं। और यही मानसिक संतुलन आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है, बिना पछतावे और बिना लालच के। मार्क डगलस बताते हैं कि ये चारों डर आपके मन में सुरक्षा का भ्रम पैदा करते हैं,
लेकिन असल में ये आपको बार बार नुकसान की तरफ ले जाते हैं। डर हावी होते ही आपका दिमाग वही जानकारी चुनता है जो आपके डर को सही साबित करे और बाकी संकेतों को अनदेखा कर देता है। यही कारण है कि एक हार के बाद आप अगली बार सिग्नल साफ होते हुए भी पोजीशन नहीं लेते, या एक जीत के बाद जरूरत से ज्यादा जोखिम ले बैठते हैं। इन डरों को खत्म करने का पहला कदम है इन्हें पहचानना और मानना कि ये मौजूद है। दूसरा कदम है इन्हें अपने ट्रेडिंग नियमों और रिस्क मैनेजमेंट से काबू में लाना। अगर आपको पैसा खोने का डर है तो पहले से तय कर लें कि हर ट्रेड में आपके अकाउंट का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क होगा। अगर आपको मौके चूकने का डर है तो खुद को याद दिलाएं कि मार्केट हमेशा नए मौके देगा और हर बार दौड़ना जरूरी नहीं है। मार्क कहते हैं, जब आप इन डरों को काबू में ले लेते हैं तो मार्केट का हर पल आपके लिए सिर्फ सूचना बन जाता है, भावनात्मक खतरा नहीं। और यही वह मानसिकता है जो आपको जोन में ले जाती है, जहां आप हर ट्रेड को साफ दिमाग और स्थिर आत्मविश्वास के साथ निभा सकते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स जीत की असली परिभाषा को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि जीतने का मतलब है हर ट्रेड में सही होना, हर बार मार्केट का अगला कदम पकड़ लेना और एक भी हार न होने देना। लेकिन सच यह है कि ट्रेडिंग में जीतने का असली मतलब है अपने एज को लंबे समय तक लगातार निभाना। अब सवाल है, एज क्या है? एज वह छोटी सी बढ़त है जो मार्केट में आपको सांख्यिकीय रूप से बाकी खिलाड़ियों से आगे रखती है। यह किसी पैटर्न, सेटअप या मार्केट की स्थिति पर आधारित हो सकता है, जिसे बार बार टेस्ट करने पर यह साबित हो कि वह आपको लंबे समय में थोड़ा सा भी फायदा देता है। यह फायदा 100% जीत की गारंटी कभी नहीं देता, लेकिन जब आप इसे पर्याप्त बार खेलते हैं तो यह औसतन आपको आगे रखता है। मार्क इस अवधारणा को समझाने के लिए कैसीनो का उदाहरण देते हैं। हर कैसीनो के पास अपने गेम्स में एक छोटा सा एज होता है। किसी गेम में 4%, किसी में 2% और किसी में सिर्फ 1%। यह सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन कैसीनो को पता है कि अगर खिलाड़ी खेलते रहेंगे तो लंबी अवधि में यह छोटा सा एज ही उनका स्थिर और बड़ा मुनाफा बन जाएगा। वे हर दांव पर जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर दांव को अपने सांख्यिकीय लाभ के एक और मौके के रूप में देखते हैं। समस्या तब आती है जब ज्यादातर ट्रेडर्स के पास एज तो होता है, लेकिन वे उसे निभा नहीं पाते। वे हर ट्रेड को अपने ईगो का टेस्ट बना देते हैं। अगर यह ट्रेड हार गया तो मैं गलत हूं, या अगर मैं सही साबित हुआ तो मैं शानदार ट्रेडर हूं। इस सोच में फंसकर वे हार को व्यक्तिगत असफलता मान लेते हैं और फिर डर, गुस्सा या लालच से अपने अगले फैसले बिगाड़ देते हैं। असली प्रोफेशनल ट्रेडर इस जाल में नहीं फंसते, क्योंकि उनका दिमाग संभावनाओं में सोचता है। वे जानते हैं कि हर पल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वे यह भी समझते हैं कि लगातार जीतने के लिए भविष्य जानना जरूरी नहीं है। उनके लिए जीत और हार दोनों बेतरतीब क्रम में आती है, और उनका एज सिर्फ एक उच्च प्रायिकता वाला संकेत है, कोई गारंटी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जानते हैं कि हर ट्रेड पिछले ट्रेड से अलग और स्वतंत्र है। इस सोच के कारण वे भावनाओं के जाल से बाहर निकल पाते हैं। वे एक हार को कभी सिस्टम फेल नहीं मानते और एक जीत को अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का सबूत नहीं समझते। उनके लिए हर ट्रेड बस एक और मौका है अपने एज को निभाने का, और यही निरंतरता उन्हें लंबे समय में विजेता बनाती है। जब आप एज पर भरोसा करते हैं तो आपका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। आपका ध्यान इस पर होता है, क्या मैंने अपने नियम निभाए? क्या मैंने रिस्क को पहले से परिभाषित किया? क्या मैंने अपने मन को स्थिर रखा? इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय में यह स्थिरता ही आपको आगे ले जाएगी। मार्क डगलस कहते हैं, एज पर भरोसा और प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट अपनाना ट्रेडिंग में भावनात्मक स्वतंत्रता का पहला कदम है। जब आप यह सोचते हैं तो हर हार सिर्फ एक आंकड़ा बन जाती है, चोट नहीं। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप किसी ट्रेड का रिस्क पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तब तक आप असली आजादी से ट्रेड नहीं कर सकते। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर ट्रेडिंग का पूरा मनोविज्ञान छिपा हुआ है। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड लेते समय अपने मन में यह मानकर चलते हैं कि यह ट्रेड जरूर जीतेगा। वे रिस्क का जिक्र तो करते हैं, पर सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए। गहराई में जाकर देखें तो वे उस संभावना को सच में स्वीकार ही नहीं करते कि यह ट्रेड उनके खिलाफ भी जा सकता है और नुकसान भी होगा। जब हम रिस्क को पूरी तरह नहीं मानते,
तो हमारे भीतर दो तरह की प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। अगर ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। उस समय हम अपने प्लान से हटकर फैसले लेने लगते हैं, जैसे स्टॉप लॉस हटा देना, पोजीशन और बढ़ा देना, या नुकसान को सहन करने के बजाय उसे खींचते रहना। यही व्यवहार हमें एक खतरनाक चक्र में डाल देता है। एक नुकसान हमें अगला ट्रेड लेने से डरा देता है, फिर कोई अच्छा मौका छूट जाने पर हम घबराकर बिना प्लान के अगला ट्रेड ले लेते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। रिस्क को स्वीकार करना असल में क्या है? इसका मतलब है ट्रेड लेने से पहले अपने आप से साफ और ईमानदारी से कहना, अगर यह ट्रेड मेरे स्टॉप तक चला गया तो यह मेरे लिए पूरी तरह ठीक है, यह नुकसान मेरे प्लान में पहले से शामिल है। जब आप ये कहते हैं और सच में इसे मानते हैं तो मार्केट का कोई भी मूव आपको भावनात्मक रूप से हिला नहीं सकता। अब आप मार्केट की हर चाल को सिर्फ डेटा के रूप में देखते हैं, न कि अपने खिलाफ हुई किसी साजिश की तरह। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले रिस्क को इस तरह स्वीकार करता है कि अगर वह नुकसान भी हो तो उसकी नींद न टूटे, उसका मूड खराब ना हो और उसका अगला निर्णय प्रभावित ना हो। इस मानसिक स्पष्टता के कारण वह हर नए मौके को ताजा नजर से देख सकता है, पिछले नुकसान का बोझ उठाए बिना। जब आप रिस्क को पहले ही स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर 3 बड़े बदलाव आते हैं। सबसे पहले भावनात्मक स्थिरता आती है। न हार से घबराहट होती है, न जीत से अति उत्साह। दूसरा, आपके निर्णय बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हर पल सिर्फ डेटा और सिग्नल पर ध्यान दे रहे होते हैं, भावनाओं पर नहीं। और तीसरा, आप निरंतरता बनाए रखते हैं। नुकसान होने के बाद भी आप अपने सिस्टम से नहीं भटकते। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप रिस्क को सच में मान लेते हैं तो हार आपके लिए केवल एक संख्या बन जाती है, न कि एक भावनात्मक घाव। यही सोच आपको उस मानसिक अवस्था में बनाए रखती है जिसे वे जॉन कहते हैं, जहां ट्रेडिंग आसान, स्थिर और यहां तक कि आनंददायक भी लगने लगती है। मार्क डगलस जॉन को एक ऐसी मानसिक अवस्था के रूप में वर्णित करते हैं जहां आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं। न कोई डर, न लालच, न उम्मीद, बस एक स्पष्ट और शांत फोकस, जहां हर फैसला सहजता से लिया जाता है। यह वह स्थिति है जब आप अपनी स्ट्रेटजी को बिना किसी रुकावट, बिना किसी मानसिक संघर्ष के निभा रहे होते हैं। जब आप जॉन में होते हैं तो मार्केट की हर मूव आपके सामने एकदम साफ दिखाई देती है। न आपको पिछले ट्रेड की जीत का नशा होता है, न ही किसी हार का बोझ। हर सिग्नल पर आपका ध्यान उतना ही ताजा और निष्पक्ष होता है जितना पहले ट्रेड पर था। इस अवस्था में आपका दिमाग मार्केट की भाषा को बिना किसी व्यक्तिगत फिल्टर के सुनता है। आपको यह महसूस नहीं होता कि मार्केट आपके खिलाफ है या आपके पक्ष में। वह बस जैसा है वैसा ही दिखता है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ मानसिक आदतें विकसित करनी होती हैं। सबसे पहले आपको संभावनाओं में सोचना सीखना होता है। हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानना जो पिछले ट्रेड से पूरी तरह अलग है। दूसरा, आपको हर ट्रेड का रिस्क पहले ही पूरी तरह स्वीकार करना होता है, ताकि कोई भी नतीजा आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित ना कर सके। तीसरा, आपके नियम कठोर होने चाहिए, लेकिन आपकी अपेक्षाएं लचीली, ताकि आप मार्केट की अनिश्चितता के साथ तालमेल बिठा सकें। भरोसा रखना होता है। हर निर्णय उसी पैटर्न या सिस्टम के आधार पर होना चाहिए जो आपको सांख्यिकीय लाभ देता है। जब आप जोन में होते हैं तो मार्केट की अनिश्चितता आपको परेशान नहीं करती। आप न तो अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, न ही अच्छे मौके को डर या संदेह के कारण छोड़ते हैं। आपका दिमाग एक कैसीनो के मालिक की तरह सोचता है। हर गेम खेलना जरूरी नहीं, लेकिन जो भी खेला जाए वह आपके नियमों के अनुसार हो। मार्क कहते हैं, जोन में रहकर ट्रेड करना मेहनत जैसा नहीं लगता, यह आनंद जैसा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपका ध्यान नतीजों से हटकर पूरी तरह प्रोसेस पर होता है। इस अवस्था में आपका आत्मविश्वास स्थिर रहता है और आप मार्केट के हर पल का सामना सहजता से कर पाते हैं। अगर कभी आप पाते हैं कि आप सिग्नल साफ होने के बावजूद हिचकिचा रहे हैं, या पिछले नुकसान का बदला लेने के लिए जल्दी जल्दी ट्रेड ले रहे हैं, या फिर अपने नियमों को तोड़कर यह मान बैठे हैं कि इस बार मैं सही हूं, तो समझ लें कि आप जोन से बाहर हैं और भावनाओं के प्रभाव में आ गए हैं। ऐसे समय में सबसे अच्छा कदम है थोड़ी देर का ब्रेक लेना, अपने नियमों को फिर से पढ़ना और मन को स्थिर करना। मार्क डगलस मानते हैं कि जोन में रहना कोई रहस्य नहीं है। यह अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सही मानसिक ढांचे का परिणाम है। जब आप इस अवस्था में लगातार बने रह पाते हैं
तो ट्रेडिंग एक सहज कला बन जाती है जिसमें अनिश्चितता भी खेल का हिस्सा है, खतरा नहीं। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जॉन हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने, इंडिकेटर लगाने या न्यूज फॉलो करने का खेल नहीं है। यह एक मानसिक यात्रा है जहां असली जीत अपने मन को काबू में रखने में है, न कि मार्केट को। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, मार्केट हमेशा अनिश्चित है, हर पल कुछ भी हो सकता है। आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, बस अपने एज को लगातार निभाने की जरूरत है। रिस्क को पहले ही पूरी तरह स्वीकार करना आपको डर से मुक्त कर देता है। और जब आप इन सिद्धांतों को जीने लगते हैं तो आप जोन में पहुंच जाते हैं जहां ट्रेडिंग सहज, स्थिर और आनंददायक हो जाती है। सोचिए, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को इस नजरिए से देखने लगें तो हार अब आपके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ेगी और जीत अब आपके ईगो को नहीं फुलाएगी। आप बस अपने प्लान पर चलेंगे और मार्केट की अनिश्चितता भी अब आपको खतरा नहीं बल्कि मौका लगेगी। दोस्तों, यह किताब हमें एक सच्चाई बताती है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि आपके मन की वह आवाज है जो डर, उम्मीद और लालच से भरी होती है। और आपका सबसे बड़ा सहयोगी भी आपका वही मन हो सकता है, अगर आप उसे प्रशिक्षित कर लें। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो यह याद रखें, मार्केट को जीतना नहीं है, खुद को जीतना है। क्योंकि जब आप जॉन में होते हैं तो हर ट्रेड बस एक और मौका है सही प्रक्रिया निभाने का, और सही प्रक्रिया ही सही नतीजे लाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है यह सारांश आपको अपनी ट्रेडिंग में एक नई दिशा देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा मानसिक चैलेंज क्या है। ऐसे ही गहरे और असरदार सारांश पाने के लिए चैनल निवेश वाणी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। जय हिंद।